हाल ही में भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के कई राज्यों में लिथियम एक्सप्लोरेशन पर काम शुरू किया है। क्या होता है लिथियम, क्या इसके उपयोग हैं और भारत के लिए ये कैसे बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, उसके आर्थिक मायने क्या हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में उसके क्या मायने हैं, ये सब सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखेंगे। करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। क्यों? क्योंकि सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हाल ही में जुलाई में ये काम शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, इन 7 राज्यों में ये परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले गुजरात में भारत सरकार ने कर्नाटक में मंडला जिले में 1600 किलोग्राम लिथियम की खोज की थी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग, जो कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, उसकी खोज की गई। भारत लंबे समय से लिथियम के आयात पर निर्भर रहा है। आप जानते हैं कि लिथियम का वैसे तो कई उपयोग हैं, मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा उपयोग जो कॉमनली सब लोग जानते हैं वो है लिथियम आयन बैटरी। वो ड्यूरेबल होती है और काफ़ी बड़ी, एक हम कह सकते हैं पोर्टेबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है और उसके लिए भारत डिपेंडेंट रहता है। भारत को वो इंपोर्ट करनी पड़ती है चाइना से, ताइवान से, इन सब जगहों से। और अगर भारत में ही लिथियम की खोज हो जाती है और इससे रिलेटेड काम शुरू होता है तो ये आयात की निर्भरता तो कम करेगा ही करेगा, साथ में जो हमारा अपना एनर्जी सेक्टर है उसको भी इससे एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो लिथियम के उपयोग सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसमें लिथियम एक एनर्जी सोर्स के रूप में प्रयोग होता है। सिर्फ एनर्जी सोर्स के रूप में ही नहीं, कहीं और भी प्रयोग हैं। तो सबसे पहले देखिए, तापमान में उतार चढ़ाव के प्रतिरोध के लिए भी ग्लास और सिरेमिक में लिथियम को मिलाया जाता है। इसका उपयोग ऊष्मा प्रतिरोधी ग्रीस और स्नेहक यानी कि कूलेंट में भी किया जाता है। हल्के वजन वाले हवाई घटकों के लिए भी एल्यूमिनियम और तांबे के साथ अलॉय में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रतिरोधक क्षमता भी देता है, साथ में मजबूती भी देता है और एक तरीके से हीट रेजिस्टेंस यानी गर्मी प्रतिरोधी भी है और कूलेंट के रूप में भी इसका काम ये प्रयोग में आता है। मनोरोग दवाई यानी साइकियाट्रिक से रिलेटेड जो आपकी दवाइयाँ होती हैं उसमें लिथियम का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो आपके डेंटल इंप्रेशंस होते हैं, दंत छाप, इनमें भी लिथियम का प्रयोग किया जाता है। लिथियम के 2 आइसोटोप्स आपको बताना चाहूँगा मैं। लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, 3 जो है वो इसका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम और उसके बाद लिथियम का नाम आता है। लिथियम के 2 इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 1 है, ये भी याद रखिएगा। 2 लिथियम समस्थानिकों के लाइटर का प्रयोग परमाणु हथियारों में भी होता है और एक प्रमुख घटक ट्रिटियम के उत्पादन में भी किया जाता है। ट्रिटियम भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमाणु ऊर्जा के प्रयोग में बहुत ज़्यादा काम आता है। ट्रिटियम का आपको इससे पहले रेफरेंस मिला होगा, अगर आप सभी लोग थोड़ा बहुत हॉलीवुड मूवी से जुड़े रहते हैं तो स्पाइडरमैन में पार्ट 2 में ट्रिटियम का प्रयोग करता है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। तो ऐसा एक आपको टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। ये रेफरेंस मैंने यहाँ पर आपको इसलिए दिया है कि अगर आपको कहीं पर कोई साइंटिफिक एक रेफरेंस मिल रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए और आपको पहले से नहीं पता है, तो आप ज़रूर उस चीज़ के डिटेल में जाइए, उसको देखने की कोशिश करिए कि आखिर क्यों वो हो रहा है। तो वहाँ पर बेसिकली उसको एक परमाणु हथियार के रूप में ही प्रयोग करते हैं वो जो डॉक्टर हैं, और एक अक्षय ऊर्जा एक बनाने की कोशिश करते हैं, एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत जो कि मैग्नेटिक नेचर का होता है और साथ में वो अपने आप को एक्सपेंड भी करता है। तो वो एक माइथोलॉजिकल, उन्होंने एक सुपरस्टिशियस चीज़ दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन वास्तव में भी लिथियम के आइसोटोप का प्रयोग ट्रिटियम के उत्पादन में किया जाता है जो कि परमाणु हथियारों का एक प्रमुख घटक है। और सबसे आखिर में लिथियम का सबसे व्यापक और प्रसिद्ध उपयोग लिथियम आयन बैटरी के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में और सभी जगह लिथियम आयन बैटरी प्रयोग होती है, काफ़ी ड्यूरेबल है, सेफ है। ये तो हुए लिथियम के प्रयोग। अब हम देखेंगे कि भारत में ये काम कैसे शुरू हो रहा है। तो भारत का पहला लिथियम प्लांट 2021 में गुजरात में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ का निवेश करेगी। ये दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे। रिफाइनरी बेस्ड बैटरी सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम अयस्क का उपयोग करेगी। भारत में लिथियम की बढ़ती मांग भारत सरकार को दुनिया भर में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में से एक बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है।
आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के जो नीति आयोग है उन्होंने एक पॉलिसी अपनी अभी एक जारी करी है हाल ही में मार्च में, और 2030 तक भारत के बाजारों में 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग होना है। और वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग होने से बैटरी की जो है वो मांग बढ़ेगी, और बैटरी की मांग बढ़ने से लिथियम की मांग बढ़ेगी, और भारत अगर लगातार लिथियम के लिए आयात पर निर्भर रहेगा तो भारत का जो डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, आयात घाटा बढ़ेगा। इसीलिए भारत के लिए ये खोज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में भारत अपनी इलेक्ट्रिक बैटरी की आपूर्ति के लिए चीन, जापान और ताइवान जैसे अन्य देशों पर निर्भर है। तो इस सेशन में से बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो रिलीज मैं आपको बता रहा था, नीति आयोग ने जो जारी करी है 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक जो व्हीकल पॉलिसी है ईवीपी, उसमें लगभग आप कह सकते हैं 19.7 लाख रुपए के पूंजी निवेश की जरूरत पड़ेगी। भारत सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है टोटल परसेंटेज में से। आप सभी लोग एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए। इसी तरीके से रोज करंट अफेयर्स से रिलेटेड, बाकी और एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पर रोज मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।